जो हम नंबर चार्ट पढ़ रहे थे, अब उसी का ये आगे का पार्ट है जो कंस्ट्रक्ट अ मल्टीप्लिकेशन चार्ट। ये इसमें हम जानेंगे कि कैसे डायगोनल्स का रिलेशन होता है और कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होकर नंबर में सिमेट्री देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। तो इस तरफ हमने काउंटिंग नंबर 1 से 10 तक लिखा है और इधर भी काउंटिंग नंबर 1 से 10 तक लिखा है। अब यहाँ पे हम टेबल लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का टेबल्स लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे किसी का अगर स्क्वायर होता है तो उसके अपोजिट साइड में कैसे डायगोनल्स का फॉर्म होता है। फिर सेम नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमने टेबल लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेम सेम नंबर्स का कॉम्बिनेशन है 2 2। अब यहाँ पे 6 6, फिर 12 12, 20 20, 30 30, 42, 56, 72 और यहाँ पे है 90 का कॉम्बिनेशन। तो ये जो लाइन फॉर्म्ड हुआ है ना, अब ये जो इस तरीके से जो नंबर्स ये फॉर्म्ड हुए ना, जैसे 2 2 6 6, तो इसको मिरर सिमेट्री कहा जाता है। क्यों मिरर सिमेट्री? क्योंकि इसके जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो यहाँ पे नंबर्स हैं, दोनों का रिफ्लेक्शंस सेम नंबर्स का है, इस कारण इसको मिरर सिमेट्री कहा जाता है। और ये सारे जो नंबर्स हैं ना, जैसे स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये सारे जो हैं वो स्क्वायर फॉर्म नंबर है। तो जो स्क्वायर नंबर है ना, जो इसका स्क्वायर नंबर है, इसके अगर लेफ़्ट और राइट में देखें तो ये भी एक डायगोनल बन रहा है जहाँ पे सेम तरीके का नंबर फॉर्म्ड हो रहा है। तो हम ये भी, तो इस वाले जो नंबर्स हैं इसको हम कहेंगे कि जो भी स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर के जो अपोजिट साइड हैं लेफ़्ट और राइट के तरफ, तो वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन के कारण जो बन रहे हैं उसको एक को राइट रिफ्लेक्शन कहेंगे तो एक को लेफ़्ट रिफ्लेक्शन कहेंगे। यहाँ पे भी सेम है कि जैसे 3 का स्क्वायर है 9, 9 के जो अपोजिट साइड है, एक तरफ राइट रिफ्लेक्शन और एक तरफ लेफ़्ट रिफ्लेक्शन, तो जो ये बन रहा है उसको हम राइट रिफ्लेक्शन और लेफ़्ट रिफ्लेक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो ये एक स्क्वायर का भी फॉर्म कर रहा है, ऐसे हो गया, ये स्क्वायर बन गया। अब 4 का जो स्क्वायर है वो क्या है 16। अब इसके अपोजिट जो है, जो राइट रिफ्लेक्शन और लेफ्ट रिफ्लेक्शन, वो क्या है 15 और यहाँ पे भी 15 है। तो एक को हम क्या कहेंगे एक को हम लेफ्ट रिफ्लेक्शन और एक को राइट रिफ्लेक्शन कहेंगे।